मुर्गी ले लो मुर्गी, ताजी ताजी मुर्गी, आओ सस्ते दामों पर ले जाओ। तभी भूतिया चिड़िया की आवाज टुन्नू कबूतर को सुनाई देती है। ये रात के समय कौन मुर्गी बेच रहा है, वो भी सस्ते दामों पर। चलो एक बार चल के देख लेता हूँ, और सस्ती हुई तो खरीद भी लूंगा। इतना बोलकर टुन्नू कबूतर घर से बाहर निकलता है और मुर्गी खरीदने के लिए भूतिया टोनी चिड़िया के पास चला जाता है। जैसे ही वो आकर देखता है वो डर जाता है। तुम तो भूतिया टोनी चिड़िया हो ना, तुम तो मुर्गी बेचने वाली नहीं हो। हाँ, मैं भूतिया टोनी चिड़िया की आत्मा हूँ। मैं अब तुमको मार कर खाने वाली हूँ। मुझे मत मारो, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है। भगवान के लिए मेरी जान बख्श दो। अरे इतनी मुश्किल से मुझे शिकार मिला है, वो भी मैं छोड़ दूँ? कभी नहीं। इतना बोलकर भूतिया टोनी चिड़िया की आत्मा टुन्नू कबूतर को मार देती है। अगले दिन उसकी लाश देखकर जंगल के सारे पक्षी हैरान हो जाते हैं। तभी तोता बोलता है, टुन्नू कबूतर से तो कल मैं मिलकर गया था, कल तो ठीक ठाक था। क्या हो रहा है, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। फिर रात होती है और फिर से टोनी चिड़िया की आत्मा अपनी मुर्गी को ठेले पर लेकर जंगल में बेचने आती है। मुर्गी ले लो मुर्गी, ताजी ताजी मुर्गी, आओ सस्ते दामों पर ले जाओ, इससे सस्ता कहीं नहीं मिलेगा। उसी वक्त दो चोर चोरी करने के लिए घूम रहे होते हैं, लेकिन बहुत देर हो जाती है, उन्हें कुछ भी नहीं मिलता। निराश होकर बंटी कालू से कहता है, कालू आज का तो दिन ही खराब था, पता नहीं सुबह सुबह किस मनहूस का चेहरा देखकर उठा था। वो वहाँ से जाने लगते हैं कि तभी उन्हें भूतिया टोनी चिड़िया की आवाज सुनाई देती है, जिसे सुनकर कालू खुशी से बोलता है, वाह आज भी हम खाली हाथ नहीं घर जाएंगे, कुछ ना कुछ लेकर ही जाएंगे। सामने वो चिड़िया मुर्गी बेच रही है, हम उसकी सारी मुर्गी चोरी कर लेंगे और अगले दिन बाजार में उसे बेच देंगे। इतना बोलकर दोनों उस भूतिया टोनी चिड़िया के पास जाते हैं। वो उसे देखकर डर जाते हैं। क्या हुआ, डर गए क्या? तुम तो मेरी मुर्गी चुराने वाले थे, क्या अब नहीं चुराओगे? कालू कहता है, नहीं चुरानी है, हमें छोड़ दो, हमें मत मारो। शिकारी शिकार करने आया था और खुद ही शिकार बन गया, अब मैं तुम दोनों को मार कर खाऊंगी। उसके बाद भूतिया टोनी चिड़िया की आत्मा उन दोनों को मार कर खा जाती है और वहाँ से गायब हो जाती है। अब हर रोज भूतिया टोनी चिड़िया की आत्मा किसी न किसी का शिकार करती है। यह सब देखकर सारे पक्षी ज्ञानी बाबा के पास जाते हैं। बाबा हमारी मदद करो, जंगल में भूतिया चिड़िया की आत्मा सारे पक्षियों को बड़े बेरहमी से मार रही है। अगर उसको रोका नहीं गया तो जंगल के सारे पक्षी मारे जाएंगे। तुम घबराओ मत बेटा, मैं तुम्हारी मदद करता हूँ। तांत्रिक बाबा मंत्र पढ़ने लगता है। भूतिया टोनी चिड़िया की आत्मा गुस्से से वहाँ प्रकट हो जाती है और बोलती है, तुम मुझे क्यों बुलाए हो तांत्रिक? तुम मुझे बुलाकर बहुत बड़ी गलती कर दिए हो। पहले तो तू मुझे ये बता, तुम इन जंगल वालों को क्यों परेशान कर रही हो? आखिर ये तुम्हारा क्या बिगाड़े हैं? तू होता कौन है मुझसे पूछने वाला? और तुम्हारी भलाई इसी में है, तुम मेरे मामले से दूर हो जाओ तांत्रिक। तभी तांत्रिक भूतिया टोनी चिड़िया के ऊपर विभूति डाल देता है, जिससे वह जलने लगती है। रुक तांत्रिक, मैं तुम्हें बताती हूँ। मेरा नाम टोनी था और मैं बहुत ही गरीब थी। मैं इस जंगल में मुर्गी बेचने का काम किया करती थी और उन्हीं पैसों से अपने बच्चों का पालन पोषण किया करती थी। मेरा काम काफी अच्छा चल रहा था, जिसकी वजह से जंगल के सारे पक्षी मुझसे जलने लगे थे। ऐसे ही एक दिन की बात है, मैं मुर्गी बेचने बाजार जा रही थी कि तभी रास्ते में कड़कनाथ सेठ मिलता है। टोनी आज तो तुम मुर्गा ले आई, लेकिन इसे बाजार में बेच नहीं पाओगी क्योंकि मैं तुम्हें मारने वाला हूँ। तुम क्यों मुझे मारना चाहते हो? आखिर मैंने क्या बिगाड़ा है तुम्हारा? जब से तुमने मुर्गा बेचने का काम शुरू किया है, तब से बाजार में मेरा काम ठप पड़ गया है और इस वजह से भीख मांगने की नौबत आ गई है। लेकिन आज के बाद मुझे भीख नहीं मांगनी पड़ेगी। मुझे मत मारो, मेरी जान बख्श दो। मेरे दो छोटे छोटे बच्चे हैं, मेरे अलावा उन सबका इस दुनिया में कोई नहीं है। मैंने उससे अपनी जान की भीख मांगी, लेकिन उसने मेरी एक ना सुनी।
और चाकू से मेरी गर्दन काट दी और मैं अपने मौत का बदला इन पक्षियों को मार कर लेती हूँ। तू अपने मौत का बदला ले चुकी हो, अब तुम यहाँ से चली जाओ, नहीं तो मैं इसी वक्त तुम्हें जलाकर भस्म कर दूंगा। मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगी तांत्रिक, जब तक मैं इस जंगल को शमशान न बना दूं। और तुम मुझे ऐसा करने से नहीं रोकता, क्योंकि मेरी शक्तियों के आगे तुम कुछ भी नहीं हो। अपनी शैतानी शक्तियों पर इतना घमंड न कर दिया टोनी चिड़िया की आत्मा। मैं तेरी घमंड को इसी वक्त चकनाचूर कर दूंगा। इतना बोलकर तांत्रिक भूतिया टोनी चिड़िया की आत्मा पर गंगा जल छिड़क देता है, जिससे वो वहीं जलकर भस्म हो जाती है और पूरा जंगल उस आत्मा से बच जाता है।